अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बकरीद के हवाले से बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी चरसी मटन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी। मटन कढ़ाई की ये रेसिपी बहुत ही कम मसालों से तैयार होती है। आज मैं ये रेसिपी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आपके साथ शेयर करूंगी। आप सब लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो आइए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। जी तो गाइस, सबसे पहले हम एक पैन में 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। इस कढ़ाई का जो सही टेस्ट बनता है वो घी में पकने से बनता है। और जब भी आप इस कढ़ाई को बनाएं तो उसमें घी का इस्तेमाल करें ताकि आपको सही टेस्ट मिले। जब घी गर्म हो जाए तो फिर हम इसके अंदर मटन डालेंगे। मटन को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। अब हम इसको घी के अंदर डालते जा रहे हैं और अब हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाएंगे, यानी फ्राई करेंगे। गाइस, यहाँ पे फ्लेम आपको हाई करनी है और यहाँ पे हमें 5 मिनट के लिए इसको स्टिल पकाना है और इसको साथ साथ हिलाते जाना है ताकि हर साइड से इसकी रंगत जो है वो चेंज हो जाए। और स्टिल हमें अपना स्पून हिलाते जाना है। गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाई फ्लेम पे पकने के साथ इसने अपना पानी भी छोड़ा है। और जहाँ पे मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मुझे बोटी जो कि रेड है अभी ठीक से फ्राई नहीं हुई, तो मैंने उसकी साइड चेंज की ताकि सारा जो मटन है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। तो यहाँ पे आलमोस्ट 5 मिनट हो चुके थे। जैसे ही इसने अपना रंग चेंज करना है तो अब हम इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। तो गाइस, यहाँ पे मैंने जो लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है वो फ्रीज़ हुआ था। अब सबसे पहले मैं इसको थोड़ी देर के लिए मटन के साथ ही थोड़ा इसको पकाऊंगी, थोड़ी देर फ्राई करूंगी। फ्राई करने के बाद फिर हम इसके अंदर तो गाइस, यहाँ पे मैंने 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसे और पकाया है। जी तो गाइस, अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 कप वाटर और उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी ब्लैक पेपर कॉर्न। यहाँ पे हमने ब्लैक पेपर जो है वो ऑप्शनल है, आपका दिल चाहे तो डाल सकते हैं, अगर नहीं तो ज़रूरी नहीं है। बट मुझे थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए था और इस वजह से मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर डाल दी। अब हम इसे 15 मिनट के लिए इसको ढक के पकाएंगे। 15 मिनट के बाद मैं इसको दोबारा से, यहाँ पे 15 मिनट हो चुके थे, अब मैं दोबारा इसको देख रही हूँ और इसके अंदर पानी अभी है बाकी। और अभी ये गोश्त 50% पक गया है। जी तो गाइस, इस दौरान आपको ढक्कन उठा के 1-2 दफ़ा चम्मच हिला के चेक कर लेना चाहिए ताकि आपको पता चल जाए कि गोश्त को पकने में अभी कितना टाइम बाकी है। यहाँ पे मैंने अगेन उसे ढक दिया है 15 मिनट के लिए और यहाँ पे मैंने इसकी जो आंच है वो लो कर दी थी ताकि हल्की आंच पे ये पकता रहे। और 15 मिनट अगेन गुज़र चुके थे। अब मैंने देखा तो इसका पानी काफ़ी हद तक कम हो चुका था। यहाँ पे मटन जो है वो 90% गल चुका था। अब हम इसके ऊपर टमाटर की लय लगाएंगे। टमाटर मैंने एक टमाटर को 2 पार्ट्स में कर दिया था और यहाँ पे मैंने टमाटरों को ऊपर लगा दिया है, उसकी मटन के ऊपर चुन दिए हैं। और साथ में मैंने इसके ऊपर ग्रीन चिली जो कि मैंने बारीक चॉप करके रखी हुई थी वो इसके ऊपर डाल दूँगी। और उसके बाद हम इसको ढक के 5 मिनट के लिए अगेन पकाएंगे। यहाँ पे हम जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर देंगे और उसके बाद इसको मैं ढक दूँगी। जी तो गाइस, यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन उठा के देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। यहाँ पे जो टमाटर थे वो नरम हो चुके हैं और उनका छिलका भी नरम हो गया है। अब यहाँ से हम इनके सारे छिलके रिमूव कर देंगे और उसके बाद टमाटरों को हम
अच्छे से मैश करेंगे। तो गाइस यहाँ पे जितने भी टमाटर हैं उनको मैं 1 बाय 1 करके उनको अच्छे से मैश कर रही हूँ। और यहाँ पे जो फ्लेम है वो मीडियम है। और अब हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। और साथ में गोश्त आलमोस्ट पक चुका है। तो गाइस नमक वाला जो पार्ट था वो फर्स्ट पे मुझसे मिस हो गया था। मैंने जब नमक डाला तो वो वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो सका। तो जब मैंने गोश्त डाला था तो उसके साथ ही मैंने 1 चम्मच भर के नमक का भी डाल दिया था। लेकिन अब मुझे यहाँ पे थोड़ा कम लगा है। मैंने चखा था और मैंने यहाँ पे हाफ़ स्पून और नमक ऐड किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टमाटर अच्छे से मैश हो चुके हैं। यहाँ पे एक टिप आपके साथ शेयर करूँगी। अब यहाँ पे टमाटर तो मैश हो चुके हैं बट घी अभी तक निकला नहीं। तो घी को निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, अगर मैं इसको स्टिल हिलाती जाऊँगी तो घी जल्दी नहीं निकलेगा। अब मैंने इसको ढक के पकाना है 2 से 3 मिनट के लिए इसको ढक दूँगी। उससे क्या होगा कि ऑयल जो है वो बाहर आ जाएगा। और लास्ट पे मैं इसके अंदर बटर डाल रही हूँ। बटर से इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़े का बनेगा। पे टमाटरों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए भुनाई करेंगे इसकी। और यहाँ पे मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाऊंगी ताकि जल्दी से ये अपनी असली हालत में आ जाए, यानी कि जो इसकी सही लुक है। ये देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अपनी सही लुक के साथ आपके सामने है। तो गाइस यहाँ पे घी गोश्त ने छोड़ दिया है और आप देख सकते हैं कि बहुत ही टेस्टी और यमी चरसी कढ़ाई बन के तैयार हुई है और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर ग्रीन चिली अगेन डाली है और साथ में ग्रीन कोरिएंडर। अगर सब्ज़ धनिया ना डाला जाए तो फिर हांडी का तो मज़ा ही नहीं आता। तो गाइज़ हमारी चरसी कढ़ाई बन के तैयार हो चुकी है। फाइनल लुक आप देख रहे हैं, सो यमी। इसको डिश आउट करती हूँ और यहाँ पे मैं इसको एक प्लेट में निकालूंगी और आप देखें कि दिखने में आपको कैसी लग रही है। उसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बन के भी बहुत यमी तैयार हुई है जी। तो गाइस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आने की सूरत में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस खा के दसना ज़रूर किन्नू किन्नू बहुत पसंद आई है। ओ नहीं, बना के दसना ज़रूर किन्नू किदी रेसिपी बहुत मज़ेदार बनी है।